नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे बिहार कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के बारे में, जो पार्टी को अंदर से कमजोर कर रही है। प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों ने असंतोष गुट पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। खासकर एआईसीसी सदस्य आनंद माधव और सुधीर कुमार और बंटी चौधरी जैसे नेताओं के खिलाफ कदम उठाने की बात कही है। तो कैसे विपक्ष अपनी लड़ाई में फंस गया है, बताएंगे हम आपको। बिहार कांग्रेस की फिर बदली तस्वीर। बिहार कांग्रेस पे गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। पार्टी के इतिहास में कई बार ऐसी स्थितियां आई है जब अंदरूनी मतभेदों ने संगठन को कमजोर किया है। 1980 के दशक से लेकर अब तक कांग्रेस ने कई विभाजन देखे हैं, जैसे 1999 में शरद पवार का गुट अलग हुआ था, या 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता पार्टी छोड़कर चले गए थे। बिहार में भी 2015 के विधानसभा चुनावों के बाद से गुटबाजी बढ़ी है। उस समय लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ महागठबंधन था, लेकिन कांग्रेस के अंदर टिकट बंटवारे और पदों को लेकर असंतोष फैल गया। 2020 के चुनावों में पार्टी को सिर्फ 9 सीटें मिली, जो 2015 की 27 से कम थी। इसका बड़ा कारण अंदरूनी कलह को माना जाता है। कई नेता कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं। पार्टी एनडीए के खिलाफ मजबूत विपक्ष नहीं बन पा रही है। अब अगर हम 2024 की बात करें तो मार्च में ये विवाद फिर से उभरा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक अधिकारी बयान जारी कर रहे हैं। पदाधिकारी ने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियां करने वाले लोग जिला दौरा कर रहे हैं। ये लोग कार्यकर्ताओं को गुमराह कर रहे हैं और संगठन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों के नाम तुरंत प्रदेश अनुशासन समिति को भेजे। समिति इन पर कार्रवाई करेगी, जिससे निलंबन या निष्कासन जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि वो इन असंतुष्ट नेताओं से दूर रहे और पार्टी की आधिकारिक नीति का पालन करें। इस बयान में साफ साफ असंतुष्ट गुट को निशाना बनाया गया था। असंतुष्ट गुट के मुख्य नेता थे छत्रपति यादव, आनंद माधव, सुधीर कुमार और बंटी चौधरी, राजकुमार राजन, नागेंद्र पासवान विकल, मधुरेंद्र कुमार सिंह, शकीकुल रहमान, उर्मिला सिंह, नीलू, सुधा मिश्रा, वसी अख्तर, केसर खान, कुंदन गुप्ता और राजकुमार शर्मा। ये नेता उस समय तक 7 जिलों का दौरा कर चुके थे। उनका दावा था कि वो संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। दौरा में अच्छा समर्थन मिल रहा है और पदाधिकारी भी आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश नेतृत्व इसे पार्टी विरोधी मान रहा था, क्योंकि ये दौरे बिना अनुमति के हो रहे थे और कार्यकर्ताओं में भ्रम पैदा कर रहे थे। आनंद माधव ने इस पर जोरदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारे दौरा में कार्यकर्ताओं का अच्छा समर्थन मिल रहा है। जिला पदाधिकारी भी आए थे। हमारा समर्थन देखकर ये लोग डर गए। माधव ने आगे कहा, 17 मार्च को हम पटना में सम्मेलन करने जा रहे हैं। इसमें सभी 40 जिलों से लोग आएंगे। वर्तमान नेतृत्व के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। बातचीत करने के बजाय वो गलत तरीके अपना रहे हैं। ये लोग खुद गुमराह कर रहे हैं। पार्टी नेतृत्व को हमसे बात करनी चाहिए। ये बयान असंतुष्ट गुट की योजना को साफ करता है। वो अपने दौरे को सफल बता रहे हैं और नेतृत्व पर बातचीत से भागने का आरोप लगा रहे थे। माधव जैसे वरिष्ठ नेता का असंतोष पार्टी के लिए बड़ी समस्या था। सुधीर कुमार और बंटी चौधरी भी असंतुष्ट गुट के प्रमुख चेहरे थे। वो पहले भी प्रदेश नेतृत्व पर आरोप लगा चुके थे कि संगठन में लोकतंत्र की कमी है और कार्यकर्ताओं की आवाज दबाई जा रही है। चौधरी का राजनीतिक पृष्ठभूमि मजबूत है। वो युवा कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और बिहार की राजनीति में सक्रिय है। उनका शामिल होना गुट को और ताकत देता था। इसी तरह छत्रपति यादव और राजकुमार राजन जैसे नेता दलित और पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो कांग्रेस के वोट बैंक के लिए जरूरी है।
इनका असंतोष पार्टी के सामाजिक आधार को प्रभावित कर सकता था। कांग्रेस की डूबी नैया। ये गुटबाजी बिहार कांग्रेस की कमजोरी को दिखाती है। पार्टी पहले से ही आरजेडी, जेडीयू और अन्य दलों के साथ महागठबंधन में थी, लेकिन अंदरूनी लड़ाई से एकजुट मोर्चा नहीं बन पा रहा था। एनडीए यानी कि बीजेपी, जेडीयू मजबूत था और कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो रही थी। असंतोष गुट का सम्मेलन 17 मार्च 2024 को पटना में हुआ। इसमें 40 जिलों से प्रतिनिधि आए, लेकिन ये सम्मेलन पार्टी में नई लकीर खींचने की बजाय और ज्यादा विवाद पैदा कर गया। सम्मेलन में नेतृत्व के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुए, लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। पार्टी हाईकमान ने हस्तक्षेप नहीं किया, जिससे असंतोष और बढ़ा। 2024 के दौरान ये कला जारी रही। इतनी नहीं, नवंबर 2025 में बिहार कांग्रेस की चुनाव समीक्षा बैठक हुई, जो पूरी तरह से लड़ाई में बदल गई। नेता एक दूसरे पर टिकट बेचने, दोस्ताना लड़ाई और बाहरी उम्मीदवारों के आरोप लगाने लगे। वैशाली के संजीव सिंह ने कथित तौर पर कहा कि ज्यादा बोलोगे तो गोली मार दूंगा। ये घटना दिखाती है कि गुटबाजी चुनाव के बाद भी नहीं रुकी। चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा, महागठबंधन हार गया और एनडीए फिर से सत्ता में आ गया। आरजेडी के प्रवक्ता कांग्रेस के प्रवक्ताओं पर हमला कर रहे थे और उल्टा भी हो रहा था। लालू यादव परिवार में भी झगड़ा खुलकर सामने आ गया। आरजेडी के हैंडल पर चुनाव आयोग को गुंडागर्दी की धमकी दी गई। राहुल गांधी पर ग्राउंड लेवल के कांग्रेस हैंडल ने सवाल उठाए। एसपी के हैंडल ने कांग्रेस से दूरी बनाने की बात कही। कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन अब पूरी तरीके से टूट चुका है। फरवरी 2026 की बात की जाए तो बिहार विधान परिषद में भी झगड़ा हुआ। अशोक चौधरी और सुनील सिंह के बीच स्टेटस पर विवाद हुआ। विपक्षी सदस्यों को सदन से बाहर निकाला गया। ये दिखाता है कि राजनीतिक कला अब विधानसभा से परिषद तक पहुंच गई है। जनवरी 2026 में फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट में बिहार कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक सुधीर कुमार का जिक्र है। वो और आनंद माधव किसी मामले में आरोपी बने। ये संकेत देता है कि गुटबाजी अब कानूनी लड़ाई में बदल गई है। मई 2025 में राहुल गांधी ने समर्पण संकल्प 2025 रैली की थी, जहां कुछ नेताओं का योगदान था, लेकिन इससे कला नहीं रुकी थी। बिहार कांग्रेस की गुटबाजी का इतिहास लंबा है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस बिहार में मजबूत थी, गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था, लेकिन 1990 के बाद से कमजोर हुई। मंडल कमीशन, कमंडल राजनीति और क्षेत्रीय दलों के उभरने से कांग्रेस सिमट गई। 2005 में नीतीश कुमार के आने से एनडीए मजबूत हुआ। 2010 में कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें मिली। 2015 में महागठबंधन से 27 सीटें मिली, लेकिन 2020 में फिर 19 पर आ गई। 2025 में और कम हो गई। इसका कारण गुटबाजी है। असंतोष गुट के दौरे महत्वपूर्ण थे। वो पटना, नालंदा, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर गए। हर जिले में सैकड़ों कार्यकर्ता मिले। मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई, किसान समस्या उठाई गई। गुट कहता था कि ये दौरे संगठन को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन नेतृत्व इसे चुनौती मानता था। विशेषज्ञों की राय भी जरूरी थी। राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर संजय कुमार कहते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन बिहार में ज्यादा गंभीर है, क्योंकि यहाँ गठबंधन राजनीति है। अगर असंतोष गुट अलग हुआ तो आरजेडी को फायदा हो सकता है, लेकिन कांग्रेस कमजोर हो जाएगी। पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद कहते हैं कि पार्टी को युवा नेतृत्व की जरूरत है। वर्तमान सेटअप पुराना हो चुका है। कांग्रेस की कला का भारी प्रभाव। अब इस कला के अगर सामाजिक असर की बात करें तो कांग्रेस बिहार में पिछड़े, दलित और मुस्लिम वोटों पर निर्भर है। असंतोष गुट में कई ऐसे नेता हैं, अगर वो अलग हुए तो वोट बैंक बिखर सकता है, एनडीए से भुना सकती है। हाई कमान को हस्तक्षेप करना चाहिए। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी अगर बीच में आए तो विवाद सुलझ सकता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे। 2026 तक दिल्ली से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। 2025 चुनाव के बाद कांग्रेस की स्थिति और खराब हुई। टिकट विवाद से कई नेता चले गए। 2022 में कई एमएलसी बीजेपी या आरजेडी में गए। अब और नेता जा सकते हैं। महागठबंधन के अन्य दल चुप हैं।
आरजेडी के तेजस्वी यादव कांग्रेस को मजबूत रखना चाहते हैं, लेकिन कमजोरी से पूरा गठबंधन प्रभावित हुआ है। जेडीयू और बीजेपी इसे फायदा उठा रही है। कुल मिलाकर बिहार कांग्रेस के लिए यह संकट का समय है। एकता से ही पार्टी बच सकती है, लेकिन 2026 की कला भी अभी जारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नेतृत्व बातचीत से हल निकलेगा या कार्रवाई से गुट को दबाएगा। 2025 चुनाव के बाद की समीक्षा बैठकें और विधान परिषद के झगड़े दिखाते कि समस्या गहरी है। बिहार की जनता देख रही है कि कांग्रेस कितनी एकजुट होकर एनडीए का मुकाबला कर पाएगी। अगर गुटबाजी जारी रही तो पार्टी का भविष्य खतरे में है। इसीलिए अब राहुल गांधी अगर अभी भी एक्टिव नहीं हुए तो आगे चलकर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।